दोस्तों देख सकते हैं तस्वीर में गांव गोंदर के अंदर एक कबीरपंथी है जो पूर्व विधायक है वो पहुँचे हुए और साथ में भाजपा के काफ़ी जो नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं उसको लेकर लोगों को संबोधित करते हुए भगवान दास कबीरपंथी विधायक अपने बूथ पर हम अपने प्रत्याशी को जिताए लगातार, क्योंकि इस बार चुनाव की घोषणा भी बहुत पहले हो चुकी थी और हमारे प्रत्याशी को भी आज लगभग 2 महीने के आसपास हो गए। तो सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं गाँव के लोग मौजूद हैं यहाँ पर। माननीय मनोहर लाल जी जो लगातार अपने लोकसभा में प्रदेश में उनकी डिमांड है कि वहाँ पर जो है जनसभा को संबोधित करें, लोगों से मिले। इसी कारण से उन्होंने गांव-गांव में तो जा नहीं सकते और एक रोड शो के माध्यम से, ताकि जितने भी गांव से गुजरे ज़्यादा से ज़्यादा गांव में उनका संपर्क जनता से हो जाए, इसलिए रोड शो के माध्यम से वो प्रोग्राम बना रहे हैं। एक प्रोग्राम हमारा 30 तारीख के आसपास हुआ था और 19 तारीख को माननीय मनोहर लाल जी का ये दूसरा हमारे विधानसभा में रोड शो है। ये त्रावड़ी से शुरू होगा और आपके गांव में वो गांव से होते हुए जैसे रास्ते में त्रावड़ी, नडाड़ा, सगा, मोड़ी, सांबड़ी, ब्रास, अमोपुर, बस्तली, गुंजाना, ऐसे सब गांव से होते हुए ये यात्रा का समापन गांव गोंदर में होगा। क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं की एक डिमांड थी कि हमारे यहाँ रोड शो ना हो करके एक बड़ी जनसभा हो, बड़ा गांव है। तो आप सभी की ये मांग माननीय मनोहर लाल जी ने स्वीकार की और एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन आप लोगों को मिला, ये सौभाग्य है। नहीं तो माननीय मनोहर लाल जी अपना गाड़ी पर ये जो भी संबोधन करना वो कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें एक सभा करने का सौभाग्य मिला। तो अब आप सभी बहुत ही वरिष्ठ और सभी मजबूत साथी हैं। अब इसका ऐसा मैसेज इस प्रोग्राम का जाना चाहिए कि पूरे विधानसभा में जैसे माननीय मनोहर लाल जी 2018-19 में आए थे और एक बहुत बड़ी सभा यहाँ हुई थी गांव में, और जिस तरह बारिश होती है ऐसे यहाँ नोटों की या रकम की या समझ लो ग्रांटों की एक बारिश हुई थी कि सारे हरियाणा में इतनी बड़ी ग्रांट माननीय मनोहर लाल जी ने कभी किसी गांव में नहीं दी थी। जो डिमांड आप लोगों ने दी वो डिमांड माननीय मनोहर लाल जी ने स्वीकार की और आप देख लो कि गांव में कितने डेवलपमेंट के काम हुए हैं। मेरे ख्याल सारे पिछली पंचायतों का भी अगर रिकॉर्ड जोड़ लिया गाँव का और पिछले जो टर्म था 14 से 19 के बीच का आप जोड़ कर देख लेंगे तो इतनी ग्रांट कहीं नहीं आई। तो अब हमारा बड़ा फर्ज बनता है कि हम माननीय मनोहर लाल जी के प्रति उनको हम अपना गांव में एक अच्छी सभा करके और आने वाली 25 तारीख को हम माननीय मनोहर लाल जी को यहाँ से भारी मतों से जिताकर हम लोकसभा में जाए। गोंदर गांव की वहाँ से बहुत बड़ी यहाँ से एक बहुत बड़ी जीत गोंदर गांव से रखी जानी चाहिए, ताकि पूरी विधानसभा में जब बात आए तो ये पता चले कि गोंदर गांव ने माननीय मनोहर लाल की जीत में बहुत बड़ी नींव रखी थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा मार्जिन माननीय मनोहर लाल जी को मिला है। तो ये जनसभा का यही है कि इसका मैसेज आसपास के गांव में भी जाए। अच्छी जनसभा होगी, अच्छा मैसेज जाएगा। कहीं दिल्ली रहेगी तो इसका फर्क पूरी विधानसभा में नहीं पूरी लोकसभा में पड़ेगा कि माननीय मनोहर लाल जी की सभा में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए हम सब ने मिल करके इस जनसभा को बहुत अच्छी तरह से करना है। स्थान कोई ऐसा स्थान हो जिसमें 5000 की संख्या वहाँ आराम से बैठ जाए और पब्लिक को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उनके बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, कुर्सियाँ हो, उनके लिए पानी की व्यवस्था हो, चाय पानी की व्यवस्था हो, ताकि सभी तरह की वहाँ व्यवस्था करके प्रोग्राम भव्य बने। इसमें आप सब गाँव वाले से यही प्रार्थना है कि इसमें कुछ एक साथी मिल करके, भाई गुरमेश जी भी हैं, अपने सरपंच साहब बैठे और संजय राणा जी हैं, महामंत्री जी हैं हमारे वेद जी, और सभी आप प्रमुख कार्यकर्ता बैठे हैं, सब शेर जी हैं। तो एक टीम बना ले, उसमें जो ड्यूटी जिसकी लगे वो ड्यूटी अपनी पूरी करें। एक तो स्टेज की अच्छी व्यवस्था हो, उसके पास टेंट वाले की कोई व्यवस्था हो, कोई खान पान चाय पानी का कोई व्यवस्था देखे, ताकि हमारा जब काम होच पोच ना हो। और
जब ये सारी की सारी व्यवस्था अगर सुचारू रूप से हो जाती है नहीं तो कार्यक्रम बहुत सफल हो जाता है। कई बार एक ही आदमी सारी जिम्मेदारी अगर ले ले तो उसी में उलझा रहता है और सारी व्यवस्थाएं डगमगा जाती है। इसलिए एक तो सारी व्यवस्था खड़ी कर ले, और जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम जितनी अच्छी व्यवस्था कर लें, अच्छा टेंट लगा लें, अगर वहाँ संख्या कम हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा डोर टू डोर करके एक तो संपर्क अभियान चला हुआ, लोगों से उसका न्योता दें। 5 बजे का टाइम है, जैसे और 10-15 मिनट पहले का टाइम 4:30 का टाइम दें, क्योंकि लोगों की थोड़ी सी ये हो गया कि भाई 4:30 का टाइम है, 1 घंटा लेट आना है। तो ऐसा सोच करके थोड़ा सा पहले का टाइम दे, 4:30 का दे दें, ताकि लोग टाइम से आगे कोई पीछे हो तो जब माननीय मनोहर लाल जी का प्रोग्राम हो तो सभी पहुंच जाए। अब ये व्यवस्था आपने करनी है, गुनाना साइड से वो आएंगे, अब वहाँ उनका कैसा, जैसे गोंदर में एंट्री हो तो उनका कैसे वहाँ स्वागत करें, कैसे उनको सभा स्थल तक लाया जाए, ये सारी प्लानिंग आप लोग बैठकर करें। और सबसे बड़ी कोशिश है कि हम सब मिल करके अपने मनोहर लाल जी का एक भव्य स्वागत हम सब करें, क्योंकि इस आदमी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, हमेशा हर समाज के लिए किया, गरीब के लिए किया, मजदूर के लिए किया, किसान के लिए किया। जब इस्तीफा देकर गए तो इनके पास कुछ नहीं था, जमीन थी कि अपनी वो भी उन्होंने सारी सरकार को दे दी, अपना मकान था उसमें भी लाइब्रेरी खुलवा दी। तो एक ईमानदार आदमी है और इसके लिए हम सब ने मजबूती के साथ खड़ा होना है। 1 हफ्ते का समय बचा है, 1 हफ्ता हम सभी अपना अगर कहीं हम किसी काम में लगे हुए हैं, कोई व्यवस्था में है, तो अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य को जोड़ करके हम सब मिल करके 25 तारीख को हम अपनी एक तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, क्योंकि आज मतदान में भी कई जगह दिक्कत आई है कि 50% मतदान हो रहा है, वो सारा का सारा नुकसान हमारा है, इससे विपक्ष फायदा उठाएगा। तो एक तो वोटिंग ज़्यादा कराए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट हो, कमल के सामने वाला बटन दबे और यहाँ से गोंदर से रिकॉर्ड जीतो। इसी के लिए आप सबसे प्रार्थना करने हैं। सबसे पहले काम अभी आपका 2 दिन के बाद 19 तारीख को एक सफल आयोजन जो माननीय मनोहर लाल जी का होना है, इसको करें, और उसके बाद 25 तारीख को सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर कैसे हम अपने बूथ को जिताएं, इसकी चिंता करें। आप सबका बहुत बहुत देख रहे हैं 19 तारीख के जो रोड शो है मनोहर लाल खट्टर, उनकी जो तैयारियां जोरों पर है, उसको लेकर भगवान दास कबीरपंथी जो आज गांव के लोगों से मिलते क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं? मुख्यमंत्री हम दिलता था वोट देंगे और जुट का वोट देंगे। तो हमारी एक समस्या जो बैंक में जो बुजुर्ग जावा उसमें बड़ी दिक्कत आ रही, बड़ी दिक्कत आ रही। 100 साल से ऊपर है मेरा बाप, और वो इतनी परेशानी कर रहे बैंक वाले, बहुत ही बड़ी कर रहे हैं, हम 4 गेड़े मारते हैं। भगवान दास उनसे कुछ सुझाव। नेता मिलना भी नहीं है, जिस प्रकार से नरेंद्र जो अपने मनोहर लाल खट्टर जी हैं, तो हमारे सरपंच साहब बैठे हैं बिट्टू देवदाना जी, तो इन्होंने उनके जो इनका कार्यकाल था उसमें इतने काम किए हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा इतना दिया था कि हद से ज़्यादा। तो हमारे गांव में इतने काम हुए कि जैसे कि हम अपने घर में काम कराते हैं ना, उस टाइप से हमारे गांव में काम हुए थे। चलो वो तो जितना काम इनसे हो सका हुआ, तो आगे भी जो सरपंच है वो कर रहे हैं। तो सभी भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लेके आए जिस दिन प्रोग्राम अपना, तो शाम को 5 बजे सभी हम अपनी तरफ से जितने भी लोग ला सके उतने लाए। और दूसरा मैसेज ये बोल देना चाहता हूँ भाई, जैसे कि कहते हैं कि अभी राजपूत समाज खिलाफ है बीजेपी के, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई राजपूत वोट देंगे। आज भी गाँव गोंदर से है ना 60 से 70% वोट है ना बीजेपी को वोट जाएगा, और भी गाँवों से। तो ये भ्रम ना फैलाएं, कुछ लोग फैला रहे हैं कि हाँ भी राजपूत बरादरी के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। राजपूत बरादरी तन मन धन से इनके साथ है और रहेगी, हमेशा रहेगी, क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी ताकत नहीं है, ये राष्ट्र के हित में कार्य करती है। राजपूत कभी राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकता।